जूना खाड़े की जय। नारायण गिरी महाराज की जय। हर हर महादेव। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, हरिगिरी जी महाराज की, भगवान दुधेश्वर नाथ महादेव की, देव नारायण भगवान की, सभी देवताओं की, सभी संतों की, सभी भक्तों की हर हर महादेव। ये चंबल के किनारे में हमारे परम पूजनीय परम आदरणीय गुरु महाराज श्री हरिगिरी जी महाराज के चरणों में कोटि नमन है। ओम नमो नारायण। हम लोग जो है विशेष रूप से महाराज जी का हमेशा से, जैसे हजारों गांवों में महाराज ये शराब को सब लोगों को छोड़ाना है। ये सत्य सनातन धर्म देखिए कि ममुआन से जीव लोग जीव भूता सनातना, हम लोग सभी सनातनी है। और साधु जहाँ भी रहता है, संत जहाँ विराजता है, वहाँ सनातन अपने आप बस जाता है। जैसे हमारे महाराज जी हरिगिरी जी महाराज विराजमान है चंबल के किनारे में, यहाँ पर सनातन अपने आप भी विराजमान हो गया। और जहाँ पर सनातन धर्म विराजमान हो जाता है वहाँ व्यसन हुआ, व्यसन को पूर्ण विराम। व्यसन जो होता है वो पूर्ण विराम। जितना भी है, आप बीड़ी है, गुटखा है, तम्बाकू है, शराब है, जितने भी प्रकार के व्यसन है। और ये देश लेना भी एक तरह से पाप है। हम लोग इतना बड़ा जो है बोले दान में दान कन्यादान, और कन्यादान का महाराज जी का प्रेरणा हरिगिरी जी महाराज का कि कन्यादान के अगर कोई दान लेता है तो वो महापापी है। तो इसीलिए कि दहेज नहीं लेना चाहिए। जो बाप है कन्यादान में जो है उसको कुछ न कुछ जो है समर्पित करना। और मान लीजिए कि ये बैंड बाजा बजाना, ये बजाना, ये शोबाजी है। ये बैंड बाजा किस लिए बजाना? हमारी परंपरा जो है, प्राचीन परंपरा जो है, वो जो है सभी जो है शंख है, घंट है, घड़ियाल है, ये हमारी जो परंपरा थी प्राचीन परंपराओं के हिसाब से, घंट घड़ियाल शंख, ये बैंड वगैरह ये क्या है कि अंग्रेजों के समय आया। मान लीजिए अंग्रेज है, उन्होंने अंग्रेजों ने दिया, तो ये जो बैंड बजता है उसका जीवन में बैंड बज जाता है उसका भी। तो इसीलिए बैंड जो है महाराज जी का जो है सब लोगों को भक्तों को कहना है कि हाँ कि बैंड वगैरह जो है, ये जो है किसी को अपना बैंड अगर बजवाना है तब बैंड बजवाओ शादी विवाह में, और बैंड नहीं बजवाना है तो महाराज जी के वचनों को पालन करना है कि जय। तो ये जो है हमारे महाराज जी का, अब देखिए महाराज जी का ये पूरा संसार का महाराज जी कल्याण करते हैं। तो महाराज जी क्या होता है, कभी कोई महाराज जी के सन्मुख ऐसे आदमी आ जाते हैं जो बहुत दुखी होते हैं, तो वो बोल दिया कि भाई तथा सुखी रहे, तो वो सारी अला बला महाराज जी के ऊपर पड़ जाती है। तो ये महाराज जी के जितने भी जो अला बला है वो ले लेते हैं। तो इसीलिए महाराज जी का जो देखिए अभी ये महाराज जी का ये दिव्य दृष्टि है कि अभी तो महाराज जी को बहुत लोगों को आशीर्वाद देना है, बहुत कार्य करना है। श्रीपंच 10 नाम जूना अखाड़े की परंपरा में बम बम बोला गिरी जी परिवार में हमारे बहुत लाखों साधु हैं पूरे देश के अंदर में, गुजरात में, राजस्थान में, सब जगह। तो महाराज जी भी ये धर्म का प्रचार अंतर्राष्ट्रीय श्रीपंच 10 नाम जूना अखाड़ा पूरा विश्व में काम करता है। तो हमारे एक तो श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज जो जूना अखाड़े के संरक्षक है, और एक महाराज हमारे सिद्ध पुरुष हरिगिरी जी महाराज। 2 हरिगिरी जी है हमारे, 2 हरि है यहाँ पर जो है। तो लीला लहर है बोले हैं, जहाँ हरि है वहाँ सब कुछ भरी है, सब कुछ भरा भंडार है, कालकंठ दूर भरा भंडार है ना जी। तो ये जो है हमारे हरिगिरी जी महाराज का, और हम लोग विशेष रूप से महाराज का दर्शन करने के लिए बहुत समय से जो है हमने जन्मेजय गिरी जी को बोला कि भाई हमको दर्शन करना है महाराज का, अपने मैं दर्शन करने के लिए आना चाहता हूँ। तो दर्शन करने के लिए मैं आया महाराज का। तो यहाँ पर जो है आके बड़ा आनंद हुआ, और इतने भगत लोग, इसमें हमारे सभी संत महात्मा। कुंभ मेले पर महाराज जी का भंडारा लगता है, लाखों लोग जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं। महाराज जी खीर पूड़ी हलवा बोले सब लोग पाओ। महाराज जी बोले जो है साधु का एक मंत्र है, बोले भूखे को अन्न प्यासे को पानी, जो नंगा है उसको कपड़ा दो, जो भूखा है उसको वस्त्र दे दो, खाना दे दो। तो सबसे बड़ा दान जो है बोले अन्न का दाता सदा सुखी। तो महाराज जी का ये कहना है कि अन्न का दाता सदा सुखी, जो अन्न दान करता है मन से। तो इसीलिए हम हमेशा से परोपकार का कार्य करने वाले। महाराज जी क्या है कि कोई भंडारे में कोई बहुत बड़ा आयोजन विश्वास नहीं रखते। महाराज कहते हैं शिक्षा, क्योंकि मानव जीवन के अंदर में अगर शिक्षा नहीं है तो वो अंधकार है ना जी। हमारे गुरु लोगों ने परंपरा से, ऋषि मुनियों ने हमेशा से ये सिखाया कि शिक्षित होंगे तो हमको क्या है कि अभी एक कन्या शिक्षित होगी तो 2 कुलों का उद्धार करेगी, और अनपढ़ रह जाएगी, कहीं विदेश में जाना है या फिर कोई तमिलनाडु केरला कर्नाटक में, तो वहाँ पर बोर्ड भी पढ़ना नहीं आएगा तो वो क्या करेगी। तो इसलिए लड़कियों को भी पढ़ाना जरूरी है, लड़कों को पढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा संस्थान खुले, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जो है। हमारे महाराज जी का विशेष रूप से हरिगिरी महाराज का ये प्रेरणा है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खुलना चाहिए। स्कूल जो है सबसे बड़ा जो है बोले कन्यादान, अन्नदान और विद्यादान है ना जी। विद्यादान बहुत बड़ा होता है, विद्यादान, अन्नदान, कन्यादान। तो महाराज जी का संकल्प तीनों का दान जो है महाराज हमेशा करते रहते हैं। फजूल खर्ची नहीं करना है, क्योंकि जीवन में हमारे पास प्रभु ने बहुत धन दिया है। मन से आप जो है
जो अपनी आवश्यकता है उसके अनुसार खर्च करोगे तो आपको कोई कमी नहीं आएगा। महाराज जी आशीर्वाद से सब भंडारा भरपूर रहेंगे। और आप बोलोगे शराब पी लूँ, पार्टी दे दूँ, मीट खा लूँ, तो ये क्या है कि मान लीजिए कि किसी जीव का हत्या, ये सबसे बड़ा पाप होता है। किसी जीव का हत्या करना और उसको खा जाना, ये सबसे बड़ा पाप है। कि मनुष्य को जन्म लेकर हमने भजन करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये शरीर को ग्रहण किया, और हम लोग खुद ही जो है मुर्दा खाने लगे हैं, किसी का वध करके खाने लगे, तो ये सबसे बड़ा पाप होता है। तो इसीलिए आप सबका कल्याण इसी में है कि हमेशा से सभी जितने भी प्रकार के व्यसन है सबसे विराम, कि व्यसन विराम हैं, और परमात्मा के चरणों में पूर्ण समर्पित, गुरु महाराज के चरणों में पूर्ण समर्पित होंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव की जय, बिहारी सरकार की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज हमारा परम सौभाग्य अखाड़ा साधु समाज सनातन धर्म अनादि काल से जो सनातन चल रहा है, इसका न आदि है न अंत है, भूत भविष्य वर्तमान सनातन धर्म, मानव धर्म। और उस परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा 4 मठ स्थापित हुए और उन मठों में अखाड़े बनाए गए, जो एक हाथ में शस्त्र और दूसरे में शास्त्र, धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, सत्य को स्थापित करने के लिए मठ स्थापित, अखाड़े स्थापित हुए। और उसी परंपरा में हमारे जूना अखाड़े के हरिगिरी संरक्षक और नारायणगिरी महाराज खुद के अधिष्ठाता कहे जाएं या स्तंभ कहे जाएं, आपके सेवक, आपके सेवक, आपके चरणों के दास, आप करोगे हमको पास। इस समय कुंभ मेला में आप लोग गए होंगे, सभी शायद न गए होंगे। कुंभ मेला में जूना अखाड़े के मुख्य संरक्षक हरिगिरी महाराज और नारायणगिरी महाराज और हमारा परिवार बम भोला परिवार, ये देश भगवान का, नारायण का, गुरु महाराज का और हरिशंकर का, और उस परंपरा में हमारे नारायणगिरी महाराज यहाँ पर आ गए। इस रज के द्वारा हम आत्म रूप से बार बार बंधन कर रहे हैं जूना अखाड़े का, नारायणगिरी महाराज का, और अतिथि सत्कार, यानी किस भाग से, सौभाग्य से यहाँ इनका आगमन हुआ है। हम सभी भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, धौलपुर, फिरोजाबाद, आगरा, जितनी जनता यहाँ इकट्ठी हुई, उनके द्वारा सभी के भाव पुष्प इनके चरणों में समर्पित करें। अब जो महाराज जी के था, जो महाराज जी के विचार और भीतर का थोड़ा बहुत अहंकार, आप सभी परिचित हैं कि पागल चंबल में टूटी कुटिया में शरण कर रहा है, लेकिन इन्हीं मूर्तियों के लिए, इन साधुओं के द्वारा प्रेरणा कि हमारे अखाड़े द्वारे के या हमारे संत भगवान कभी किसी तरह चंबल में वहां पहुंच नहीं पाते, तो ऐसा कोई स्थान जगह दी जाए जहां हमारे संत आवे और उनका सत्कार सम्मान किया जाए। तो उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, और दूसरा हमारा उद्देश्य भागवत भंडारा प्रवचन हमारा करे आश्रम में, अन्य आश्रम में उन पर खूब हो रहे होने चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र में, चंबल क्षेत्र में, धौलपुर क्षेत्र में इस तरह से आयोजन होंगे। हमारे संत भगवान आएंगे, आचार्य आएंगे, विद्वान आएंगे, उनके द्वारा जनता को और चेतना दी जाएगी, अपने विचारों के द्वारा जनता को समझाया जाएगा। हमारा ये भी उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य, एक माहौल और एक विचार मंडल जैसा जिस जगह पर बनता है उसकी उसी तरह की करण आसपास रहती है। कसाई अगर पास में बस रहा है तो उस कसाई खाने की हिंसा की उसके चौतर में फैले, थोड़ा वातावरण होगा तो उसकी सुगंधी आपके आसपास, अगरबत्ती लगेगी, पूजा होगी, घंटा घड़ाल बजेगी, थोड़ा बहुत हमारा आध्यात्म मन उद्देश्य। और तीसरा उद्देश्य, बार बार पंचायत जोड़नी है, तीनों प्रांतों में जगह जगह भीख मांगी है, खूब छोड़ गए महाराज जी, लेकिन सच्चाई कहनी पड़ेगी, अब कुछ कुछ त्रुटियां आ रही हैं।
तो स्थान के बने से भागवत भंडारे के द्वारा हम जनता को इकट्ठे करेंगे, उन्हें बार बार सचेत करेंगे कि ये त्रुटि नहीं आनी चाहिए। जो मृत्यु भोज है वो बिल्कुल प्रतिबंधित हाँ, है, मैं वो तो होना चाहिए बाजे जी, बिल्कुल बंद है। बंद है जी। लेकिन दारू पर कुछ समस्या आ रही है, तो हम भंडारा करेंगे, महात्माओं को इनको बुलाएंगे, संरक्षक हरिगिरी महाराज उनको बुलाएंगे, वक्ता आएंगे, कहीं थोड़ा बहुत हम भीख मांगेंगे। तो भैया बैसाख जेठ में आप सब तैयार रहें। वैसे बुलाते हैं तो दारू आज नहीं आएंगे, लेकिन भागवत भंडारे के हाँ, आ वजह से आज आ जाएंगे। और महाराज जी के दर्शन के लिए जूना अखाड़े के आ रहे हैं, करे सरकार आ रहे हैं और महात्मा आ रहे हैं, तो आप सब लोग आएंगे। तो आज से ही अगर सही रहा, स्वास्थ्य अच्छा रहा, तो भैया मई जून में आप सभी को बुलाएंगे, भंडारा होगा और उसमें हम अपने विचार व्यक्त करेंगे। आप सभी यहाँ आए, सभी का भैया बार बार वंदन है, सम्मान है। और विशेष तौर से हम जूना अखाड़े के हमारे नारगिरी महाराज, हमारे परिवार के अधिष्ठाता खम्भ का हम बार बार वंदन करते हैं और आए हुए महात्मा का नमस्कार करते हैं। हर हर महादेव। जय। अयोध्या में